Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today I have to solve a question for chi-square test. आज हम इंशाल्लाह chi-square टेस्ट पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आप देख लें। इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स the following data were calculated for 180 individuals। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके नोट्स भी आपको उम्मीद है कि अवेलेबल होंगे। ये हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स में नॉन स्मोकर्स हैं, मॉडरेट स्मोकर्स हैं, हैवी स्मोकर्स हैं। ये तीन किस्म के कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पर हाइपरटेंशन और नो हाइपरटेंशन, ये दो कैटेगरीज़ हैं। यानी ये आपके पास 21 जो नॉन स्मोकर्स हैं, ये हाइपरटेंशन, और ये 36 और 30 यानी हाइपरटेंशन वो पीपल हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, मॉडरेट हैं या हैवी हैं। और दूसरी हमारे पास जो कैटेगरीज़ है नो हाइपरटेंशन, उसमें 48 पीपल आ रहे हैं, 26 हैं, 19 हैं। अब इसका हमने टोटल किया है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं वो कितने हैं, मॉडरेट हैं वो कितने हैं, हैवी है वो कितने हैं। ये टोटल मैंने नीचे यानी आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड। दूसरा हम हाइपरटेंशन वाले लोग कितने हैं, 87, नॉन हाइपरटेंशन 93। तो ये इन सब का टोटल 180 इंडिविजुअल आ रहे हैं। एंड वी हैव टू टेस्ट दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस of hypertension is independent of smoking habits। यानी आप ये प्रूव करें, we have to test that presence of hypertension independent smoking habit से है या नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले H0 हम लिखते हैं, the presence of hypertension is independent of smoking habits। दूसरे में आप लिखेंगे presence of hypertension is not independent of smoking habits। उसके बाद 5% level of significant टेस्ट हमारे पास काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन। ये डबल समेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास एक रो वाइज, या जो हमारे यहाँ पर हाइपर और नॉन, ये दो रोज़ हैं, कॉलम्स 1, 1, 2, 3 हैं, इसलिए ये डबल समेशन। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2 हम इसलिए लिखते हैं, इसके दो रोज़ आ रहे हैं। और भाई दूसरी समेशन हमने कॉलम के लिए यूज़ की हुई है। ओ आई जे जो गिवन है, आपको अभी मैं बताता हूँ जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ओ आई जे माइनस ई आई जे इट्स होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ई आई जे। तो उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ सी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन टेबुलेटेड के, और उसके बाद रिजल्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा आप समझ लें कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको हम लिखा है O11 यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। O12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये O13। इस तरह दूसरी रो 21, 48 इसको हमने लिखा है, 26 को O22, 2 रो 2 सेकंड कॉलम और 23। तो ये इस तरीके से। अब हम इसमें जो कैलकुलेशंस आप देखेंगे वो ये हैं कि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जैसे ये टेबल में आप देखें, इस टेबल के लिए हमें O11 के कॉरस्पॉन्डिंग E11 यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब इसके सामने टोटल आप देखें क्या आता है, 87। इसके नीचे जो कॉलम का टोटल है 69 है। इन दोनों को रो कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करें और होल टोटल पर डिवाइड करें। होल टोटल 180 है, ये देखें। इसके सामने 80 नीचे आप देखें 69 है, इसके सामने टोटल 87 डिवाइडिंग बाई 180। तो इसको सॉल्व करेंगे 33E11। अब दूसरा हमने O12 के सामने E11 कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड। तो इसके नीचे वाला टोटल 62 है, इसके सामने वाला टोटल आप देखेंगे 87 है, डिवाइडिंग बाई होल टोटल 180। तो ये 30 आ गया है। इस तरह नेक्स्ट आप E13 यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके सामने टोटल देखें, इसके नीचे नेटिव 49 है, इसके सामने टोटल 87 है, डिवाइडिंग बाई 180, दिस इज 24। अब नेक्स्ट O21 यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग E21 क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। इसके नीचे टोटल देखें 69, इसके सामने टोटल देखें 93, डिवाइडिंग बाई 180।
सिमिलरली सेकंड O22 E22 क्या आएगा, इसके नीचे वाला टोटल 62 और इसके सामने टोटल 93 डिवाइडिंग बाई 180, उसके सामने 2-3 लास्ट टोटल है वो आपके पास एक्सपेक्ट आ रहा है 49 टोटल इंटू 93 डिवाइडिंग 180 25। अब हम इसको एक टेबुलेट करके टेबल बना रहे हैं और हम इसकी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। अब ये देखें OIJ यानी ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 21, 36, 30, 48, 26, 19 यानी ये पहली रो मैंने ली है, फिर दूसरी रो मैंने ली है। इसी तरीके से ये पहली रो आप लेंगे E11 33, E12 30, E13 24, इस तरह 21 36, 32 और 25। ये हमारे पास दो कॉलम आ गए। इसको आप कैसे कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखें आप इसमें से 21 में से माइनस करें 33 और उसका स्क्वायर करें, तो जब स्क्वायर करेंगे ये आपके पास 144 आ रहा है। इस तरीके से आप 36 माइनस 30 तो 6 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे दिस विल बी 36। इस तरह 30 माइनस 24 माइनस यानी ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करें और उसका स्क्वायर करें 12 और ये आ जाएगा 144। सिमिलरली 26 माइनस 32 इसका स्क्वायर 8 आ जाएगा, सॉरी इसका डिफरेंस 8 आएगा, इसका स्क्वायर 84। सिमिलरली 19 माइनस 25 या 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब ये जो कॉलम हमने बनाया है इस कॉलम को हम डिवाइड करेंगे EIJ यानी ये जो एक्सपेक्ट आपने कैलकुलेट की हुई हैं, यानी 144 डिवाइडिंग बाई 33 दिस इज़ 4.36। इस तरह 36 डिवाइडिंग बाई 30 1.2, 36 डिवाइडिंग बाई 24 1.5, 144 डिवाइडिंग बाई 36 4। सिमिलरली 64 डिवाइडिंग बाई 32 दिस इज़ 2, 36 डिवाइडिंग बाई 24 1 पॉइंट। अब इस कॉलम का आप वैल्यू ऐड कर लें। अब इसको जब ऐड करते हैं तो ये 14.5 यही आपका कैलकुलेटेड का स्क्वायर आ गया है। अब आप इसका उस तरह क्रिटिकल रीजन बनाते हैं कि वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए टेबुलेटेड का स्क्वायर आपको इसमें 3 दी हुई थी कैटेगरीज स्मोकिंग के लिए, नॉन स्मोकर्स, मॉडरेट और हैवी। तो 3 में से 2 एक माइनस करेंगे तो ये टेबुलेटेड का स्क्वायर आ रहा है। का स्क्वायर टेबुलेटेड 0.052, इस पर 5.99। सो सिंस कैलकुलेटेड का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन टेबुलेटेड का स्क्वायर सो वी रिजेक्ट एच नॉट। दैट इज़ क्या हम करेंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। दिस वाज आवर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर H0 को पहले मालूम करेंगे, मतलब टेस्ट किसी भी टेस्ट को करने के लिए जितने भी टेस्ट हमारे पास Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट और का स्क्वायर टेस्ट, सबसे पहले 4 चीज़ें करने होती है। उसमें पहला है H0 को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो ये कहाँ से मालूम होगा हमें, ये इसी स्टेटमेंट से मालूम होगा कि test that the presence or absence of hypertension is independent of smoking habits। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का क्या होगा, presence of hypertension is independent of smoking habits। और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल उलट होते हैं। मतलब ऊपर हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट इंडिपेंडेंट of smoking habits। अब तीसरा पॉइंट ये है कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर तो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है तो फिर आपने यही लिखना है। बट अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने 1% उठाना है या 5% उठाना है। बट यहाँ पर पहले हमें गिवन है 0.05, तो हम यही लिखेंगे 0.05। समझ आ रही।
अच्छा, तो इसके बाद वो होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो 4 पॉइंट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पर हम टेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट ना, तो काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला यही होता है, इक्वल टू लेटेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन आई का मतलब यहाँ पर होता है कि रो कितने हैं हमारे पास, 1 से लेकर 2, मतलब 2 रो है हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू 1 to 2। फिर जे का मतलब यहाँ पर होता है कि कॉलम, कितने कॉलम है हमारे पास, 1 से लेकर 3। इसके बाद O11 O12 O13 इस तरह गिवन है, तो इसका OIJ मतलब रो वाइज ओ कॉमन, ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। माइनस EIJ ये हमें फाइंड करना होगा, फिर इसका डिफरेंस और स्क्वायर, और उसके बाद EIJ से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नहीं कोशिश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काई स्क्वायर टेस्ट। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स द फॉलोइंग डेटा वर कैलकुलेटेड फॉर 180 पीपल्स। मतलब ये डेटा आपको गिवन होगा, ये जो टेबल में गिवन है ना, ये टेबल आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट उसने दिया कि टेस्ट दैट द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। और यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पहले से गिवन है 0.05। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने 4 चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहला ये है नल हाइपोथेसिस, H0 इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस। और इसका स्टेटमेंट जो है H0 यहाँ से, H0 कहाँ से मालूम होगा, ये हमें यहाँ से जो उसने स्टेटमेंट दिया है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, यहाँ पर लिखो प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस नल हाइपोथेसिस के उलट होते हैं। ऊपर हमने लिखे इज़ इंडिपेंडेंट, नीचे लिखेंगे हमें प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपको तो पहले क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पर जैसे कि हमने 5% उठाया है, या तो आपने 5% उठा लेना है या फिर 1% उठा लेना है। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, और ये काई स्क्वायर का फार्मूला, मतलब हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये यहाँ से पता चलता है कि एक्स से ये काई स्क्वायर है ना, हम काई स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल समेशन, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1। आई का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने रो है, क्वेश्चन में गिवन जो है कितने रो है, 1 रो एंड 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक। अब जे का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो आई जे इज इक्वल टू 1 to 3। इसके बाद OIJ मतलब IJ का मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम है, ओ हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर OIJ, ओ तो हमें O11 जैसे O12 O13 ये तो हमें पहले से गिवन है, और IJ का मतलब है रो एंड कॉलम, ठीक है, ये हमें पहले से गिवन है। माइनस EIJ ये हमें इन्हीं O की वैल्यू से जो है ना फाइंड करनी होती है, ये फिर बाद में समझाऊंगा। E1J होल स्क्वायर डिवाइड बाई EIJ। तो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपको टेबल पर नज़र पड़े तो सबसे पहले टेबल को देखना है आपने। पहले टेबल में देखना है ये जो वैल्यू गिवन है आपको 21, 36 एंड 30,
ये पहले रो वाइज इसको सबको सम करो, इसके समेशन ले लेनी है, 87 आती है। फिर दूसरे सेकंड रो को पकड़ लें और उनको सम करें, सब 93 आता है। फिर इसको यहाँ पर टोटल कर दें, इसको 180 आता है। फिर इसको कॉलम वाइज भी आपस में सम करें, 21 + 48 = 69, 36 + 26 = 62, 30 + 19 = 49। और फिर इसको यहाँ पर टोटल कर देना है। याद रहे कि अगर आपने चेक करना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपने जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो है ना ये समेशन किए हैं, ये आपका ठीक है या गलत है। तो आपने ये देखना है दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आए तब आप समझ लें कि आपका कैलकुलेशन जो समेशन आपने किया है बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आता है, मतलब यहाँ पर आपका 175 आता है और यहाँ पर 180 आता है, तो फिर आप सोच लें कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती ज़रूर की है। तो ये तो हो गया ना। तो सबसे पहले हमें ये तो हमें गिवन है OIJ। अब हम फाइंड करेंगे EIJ। तो EIJ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस तरह हमें ये गिवन है, जिस तरह हमें O11 गिवन है, इसी तरह हम E11 मालूम करेंगे। और E11 कैसे मालूम करेंगे? E11 का हेडिंग देना है, मतलब यहाँ पर लिखा है O11, फिर इसकी जगह हमने E11 लिखना है 3। अब E11 जैसा कि हम कहते हैं O11 गिवन है, इसके मुकाबले में हम E11 फाइंड करेंगे। तो E11 कैसे फाइंड करेंगे? O11 के नीचे जो वैल्यू है 69 ये उठा लेना है, और इसके सामने मतलब कॉलम वाइज ये उठा लेना है, और इसके सामने जो वैल्यू है 87 ये उठा लेना है। फिर इसको टोटल पे डिवाइड करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो 180। मतलब ये पहले 69 को उठाओ और 87 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो, तो = 33। यहाँ पर आंसर जो है इशारे डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपने डेसिमल में नहीं लेना है, आपने सिंपल होल नंबर में लेना है। तो इसी तरह E11 का आंसर आ गया। अब E12 यहाँ पर जैसे है O12, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना होता है E12। अब E12 का भी सेम प्रोसीजर है कि O12 के नीचे क्या है 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल 62, मतलब 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल = 30। इसी तरह सब का सब जो है ना आपने फाइंड करने थे। जैसे E13 मतलब O13 गिवन होगा, उसके मुकाबले में आपने E13 और फाइंड करना होगा। फिर इसके कॉलम वाइज और रो को जो है ना मल्टीप्लाई करें और उसको टोटल पर डिवाइड करें, 24 आ जाता है। फिर O21 है, यहाँ पर गिवन है O21, तो इसी के मुकाबले में हमने E21 भी मालूम करना है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि O21 गिवन है ना, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है 69 है, और इसके सामने कौन सी वैल्यू है 93। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, इस तरह ना हो कि आप फिर से वही वैल्यू ऊपर वाली जो रो हो, मतलब जो कॉलम को फाइंड करना है उसी के रो के साथ साथ जो है ना उनके सामने ही देखना है आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 69 को पकड़ो और 93 को, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो। जैसे कि E21 69 93 मल्टीप्लाई 93 डिवाइड बाई है 36। इसी तरह E22 एंड E33 ये भी फाइंड हो जाएगा। अब एक टेबल बना लेना है ना, जैसा कि हमें गिवन है। ये फार्मूले से आप मतलब फार्मूला अगर आपको याद है ना तो उसी के हिसाब से बनाना है। OIJ EIJ, OIJ एंड इसका डिफरेंस, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंस को उसने डिवाइड करना है EIJ से। तो यहाँ पर OIJ गिवन है ना, OIJ मतलब कि किस तरह लिखना है, इसी तरह रो में सब लिखना है, मतलब 21 36 30 फिर 48 26 एंड 19 इस तरह लिख लेना है। जैसे कि 21 36 30 48 26 19 ये सब लिख लेना है। अब दूसरी जो है
ई आई जे ये हमने फाइंड कर दिया ना यहाँ पे। पकड़ लेंगे ना इसको 33 30 एंड 30। इसी तरह रो वाइज जो है ना आपने सब इस तरह लिख लेने हैं ऐसे 24 36 32 एंड 32 25 एंड 25। अब सेकंड जो है ओ आई जे माइनस ई आई जे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों को पहले ओ आई जे को इससे माइनस करो, -12 आता है ना, तो फिर -12 का स्क्वायर ले लो तो कितना आता है 144। समझ आ रही है ना। फिर 36 को ले लो और 30 को ले लो, इसको इससे माइनस करो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर ले लो 36। फिर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। फिर 6 का स्क्वायर ले लो 36 आ जाएगा। अब फिर हाँ इसी तरह आपने सब वैल्यू के लिए फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड हुआ है। अब ये तो हमने फाइंड हो गया ना। ऊपर देखो ये इस फार्मूले में 144 को ले लें, फिर ई आई जे डिवाइड बाई ई आई जे डिवाइड बाई 33 कर लें तो कितने ने 4.36। फिर 36 डिवाइड बाई 30 1.2। फिर 36 डिवाइड बाई 24 1.5। फिर 144 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 4.0। इसी तरह आपने सब के लिए ये फाइंड कर लेनी है। अब फिर जैसे इसका आंसर आ जाए ना, इन सब को जो है ना आपने सम कर लेना है। तो ये है आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो है ना आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसकी टेबुलेटेड, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, अब इसका हमने टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। टेबुलेटेड फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है ना कि मतलब लिखते हैं ना ऐसे टेबुलेटेड काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पर ये है कि v इज इक्वल टू r-1 मल्टीप्लाई c-1। यहाँ पर r-1 एंड c-1 का मतलब ये है कि कितना रो है और कितने कॉलम है। अभी देखो रो हमारे पास टोटल कितने हैं 1 रो एंड 2 रो। 2 रो है 2 माइनस 1। कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 1 ज़र 2। मतलब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है टेबुलेटेड इंटू 0.05 का टेबल लेना है और इसमें 2 कॉलम में देखना है इसको। अब हम टेबल लेते हैं इसका किस तरह फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है कि टेबल ले लेना है। देखो ये है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर बुक में मिल जाती है, मतलब वालपोल बुक में भी मिल जाती है और चौधरी शर्मा की बुक में भी मिल जाती है। हम मतलब ये उसके ऊपर टेबल होती है और ये एग्ज़ाम में आपको अलाउ होता है। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मालूम करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारे पास 2 आई थी, इसके 2 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना उठाया था 0.05। तो 0.05 में देखना है, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा। तो 2 के नीचे देख लेना हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ये मतलब टेबुलेटेड वैल्यू है। तो ये x मतलब काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 5.991। अब x टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब आपने क्रिटिकल रीजन उठा लेना। क्रिटिकल रीजन मतलब हम इसको रिजेक्ट करते या नेगलेक्ट करते हैं। तो हम अगर अब यहाँ पर देखें, अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब
टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या है, नल हाइपोथेसिस जो मतलब H0 जो है ये इसको आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना, इसको आपने रिजेक्ट करना है। अब अगर मतलब कम है इससे, तो फिर आपने नहीं रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू 14.5 है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5.911 है। अब आप खुद सोचो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है 14.5 है, इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 5.991। तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। i.e. प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है ये मतलब हम इसको जो है ना इज़ नॉट इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट इज़ Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today I have to solve a question for chi-square test. आज हम इंशाल्लाह chi-square test पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आप देख लें। In an experiment to study the dependence of hypertension on smoking habits, the following data were calculated for 180 individuals. तो ये आपके पास डाटा गिवन है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके नोट्स भी आपको उम्मीद है कि अवेलेबल होंगे। ये हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स में नॉन स्मोकर्स हैं, मॉडरेट स्मोकर्स हैं, हैवी स्मोकर्स हैं। ये तीन किस्म की कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पर हाइपरटेंशन और नो हाइपरटेंशन, ये दो कैटेगरीज़ हैं। यानी ये आपके पास 21 नॉन स्मोकर्स हैं, ये हाइपरटेंशन, और ये 36 और 30 यानी हाइपरटेंशन वो पीपल हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, मॉडरेट हैं या हैवी हैं। और दूसरी हमारे पास जो कैटेगरीज है नो हाइपरटेंशन, उसमें 48 पीपल आ रहे हैं, 26 हैं, 19 हैं। अब इसका हमने टोटल किया है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं वो कितने हैं, मॉडरेट हैं वो कितने हैं, हैवी है वो कितने हैं। ये टोटल मैंने नीचे यानी आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड। दूसरा हम हाइपरटेंशन वाले लोग कितने हैं, 87, नॉन हाइपरटेंशन 93। तो ये इन सब का टोटल 180 इंडिविजुअल आ रहे हैं। एंड वी हैव टू टेस्ट दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। यानी आप ये प्रूव करें, वी हैव टू टेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इंडिपेंडेंट स्मोकिंग हैबिट से है या नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले H0 हम लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। दूसरे में आप लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। उसके बाद 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट हमारे पास काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल समेशन। ये डबल समेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास एक रो वाइज, जैसे हमारे यहाँ पर हाइपर और नॉन, ये दो रोज़ हैं, कॉलम्स 1, 1, 2, 3 हैं, इसलिए ये डबल समेशन है। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2 हम इसलिए लिखते हैं इसके दो रोज़ आ रहे हैं। और भाई दूसरी समेशन हमने कॉलम के लिए यूज़ की हुई है। OIJ जो गिवन है आपको अभी मैं बताता हूँ, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, OIJ माइनस EIJ इट्स होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई EIJ। उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट H0 इफ FC कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन टेबुलेटेड के, और उसके बाद रिजल्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा आप समझ लें कि जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है इसको हम लिखा है O11 यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। O12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये O13। इस तरह दूसरी रो 21, 48 इसको हमने लिखा है, 26 को O22, 2 रो 2 सेकंड कॉलम और 23। तो ये इस तरीके से। अब हम इसमें जो कैलकुलेशंस आप देखेंगे वो ये हैं कि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जैसे ये टेबल में आप देखें, इस टेबल के लिए हमें O11 के कॉरस्पॉन्डिंग E11 यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब इसके सामने टोटल आप देखें क्या आता है, 87। इसके नीचे जो कॉलम का टोटल है 69 है। इन दोनों को रो कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करें
और होल टोटल पर डिवाइड करें। होल टोटल 180 है, ये देखो इसके सामने 80 नीचे आप देखें 69 है, इसके सामने टोटल 87 डिवाइडिंग बाई 180। तो इसको सॉल्व करेंगे 33E11। अब दूसरा हमने O12 के सामने E11 कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड। तो इसके नीचे वाला टोटल 62 है, इसके सामने वाला टोटल आप देखेंगे 87 है, डिवाइडिंग बाई होल टोटल 180, तो ये 30 आ गया है। इस तरह नेक्स्ट आप E13 यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके सामने टोटल देखें, इसके नीचे नेटिव 49 है, इसके सामने टोटल 87 है, डिवाइडिंग बाई 180, दिस इज 24। अब नेक्स्ट O21 यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग E21 क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से इसके नीचे टोटल देखें 69, इसके सामने टोटल देखें 93, डिवाइडिंग बाई 180। सिमिलरली सेकंड O22 E22 क्या आएगा, इसके नीचे वाला टोटल 62 और इसके सामने टोटल 93, डिवाइडिंग बाई 180। उसके सामने 23 लास्ट टोटल है वो आपके पास एक्सपेक्ट आ रहा है 49 टोटल इंटू 93 डिवाइडिंग 180 25। अब हम इसको एक टेबुलेट करके टेबल बना रहे हैं और हम इसकी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। अब ये देखें OIJ यानी ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 21 36 30 48 26 19 यानी ये पहली रो मैंने ली है, फिर दूसरी रो मैंने ली है। इसी तरीके से ये पहली रो आप लेंगे E11 33, E12 30, E13 24, इस तरह 21 36 32 और 25। ये हमारे पास दो कॉलम आ गए। इसको आप कैसे कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखें आप इसमें से 21 में से माइनस करें 33 और उसका स्क्वायर करें, तो जब स्क्वायर करेंगे ये आपके पास 144 आ रहा है। इस तरीके से आप 36 माइनस 30 तो 6 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे दिस विल बी 36। इस तरह 30 माइनस 24 माइनस यानी ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करें और उसका स्क्वायर करें 12 और ये आ जाएगा 144। सिमिलरली 26 माइनस 32 इसका स्क्वायर 8 आ जाएगा, सॉरी इसका डिफरेंस 8 आएगा, इसका स्क्वायर 84। सिमिलरली 19 माइनस 25 या 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब ये जो कॉलम हमने बनाया है इस कॉलम को हम डिवाइड करेंगे EIJ यानी ये जो एक्सपेक्ट आपने कैलकुलेट की हुई हैं, यानी 144 डिवाइडिंग बाई 33 दिस इज़ 4.36। इस तरह 36 डिवाइडिंग बाई 30 1.2, 36 डिवाइडिंग बाई 24 1.5, 144 डिवाइडिंग बाई 36 4। सिमिलरली 64 डिवाइडिंग बाई 32 दिस इज़ 2, 36 डिवाइडिंग बाई 24 1 पॉइंट। अब इस कॉलम का आप वैल्यू ऐड कर लें। अब इसको जब ऐड करते हैं तो ये 14.5 यही आपका कैलकुलेटेड का स्क्वायर आ गया है। अब आप इसका उस तरह क्रिटिकल रीजन बनाते हैं कि वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए टेबुलेटेड का स्क्वायर आपको इसमें 3 दी हुई थी कैटेगरीज स्मोकिंग के लिए, नॉन स्मोकर्स, मॉडरेट और हैवी। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये टेबुलेटेड का स्क्वायर आ रहा है। का स्क्वायर टेबुलेटेड 0.052, इस पर 5.99। सो सिंस कैलकुलेटेड का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन टेबुलेटेड का स्क्वायर सो वी रिजेक्ट एच नॉट। दैट इज़ क्या हम करेंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। दिस वाज आवर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर HR को पहले मालूम करेंगे, मतलब टेस्ट किसी भी टेस्ट को करने के लिए जितने भी टेस्ट हमारे पास जी टेस्ट, टी टेस्ट, F टेस्ट और का स्क्वायर टेस्ट, सबसे पहले 4 चीज़ें करने होती है। उसमें पहला है H0 को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो ये कहाँ से मालूम होगा हमें, ये इसी स्टेटमेंट से मालूम होगा कि टेस्ट दैट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन, presence of hypertension is independent of smoking habits.
और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल उलट होते हैं। मतलब ऊपर हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। अब तीसरा पॉइंट ये है कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अगर तो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है तो फिर आपने यही लिखना है, बट अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने 1% उठाना है या 5% उठाना है। बट यहाँ पर पहले हमें गिवन है 0.05, तो हम यही लिखेंगे 0.05। समझ आ रही? अच्छा, तो इसके बाद वो होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो 4 पॉइंट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पर हम टेस्ट यूज़ करेंगे, या काई स्क्वायर टेस्ट ना, तो काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला यही होता है इक्वल टू लेटेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन आई का मतलब यहाँ पर होता है कि रो कितने हैं हमारे पास, 1 से लेकर 2, मतलब 2 रो है हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू 1 to 2। फिर जे का मतलब यहाँ पर होता है कि कॉलम, कितने कॉलम है हमारे पास, 1 से लेकर 3। इसके बाद O11, O12, O13 इस तरह गिवन है, तो इसका OIJ मतलब रो वाइज ओ कॉमन, ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। माइनस EIJ ये हमें फाइंड करना होगा, फिर इसका डिफरेंस और स्क्वायर, और उसके बाद EIJ से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये क्वेश्चन में, तो सबसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नहीं कोशिश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काई स्क्वायर टेस्ट। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स द फॉलोइंग डेटा वर कैलकुलेटेड फॉर 180 पीपल्स। मतलब ये डेटा आपको गिवन होगा, ये जो टेबल में गिवन है ना, ये टेबल आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट उसने दिया कि टेस्ट दैट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, और यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पहले से गिवन है 0.05। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने 4 चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहला ये है नल हाइपोथेसिस, H0 इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस, और इसका स्टेटमेंट जो है H0 यहाँ से, H0 कहाँ से मालूम होगा, ये हमें यहाँ से जो उसने स्टेटमेंट दिया है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, यहाँ पर लिखो प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस नल हाइपोथेसिस के उलट होते हैं। ऊपर हमने लिखे इज इंडिपेंडेंट, नीचे लिखेंगे हमें प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपको तो पहले क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पर जैसे कि हमने 5% उठाया है, या तो आपने 5% उठा लेना है या फिर 1% उठा लेना है। अब ठीक है, अब चौथा पॉइंट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, और ये काई स्क्वायर का फार्मूला, मतलब हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये यहाँ से पता चलता है कि एक्स से ये काई स्क्वायर है ना, हम काई स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल समेशन, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1। i का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने रो है, क्वेश्चन में गिवन जो है कितने रो है, 1 रो एंड 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक। अब जे का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने
कॉलम है हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो आई जे इज इक्वल टू 1 to 3। इसके बाद ओ आई जे, मतलब आई जे का मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम है। ओ हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर ओ आई जे, ओ तो हमें पे O11 जैसे O12 O13 ये तो हमें पहले से गिवन है, और आई जे का मतलब है रो एंड कॉलम। ठीक है, ये हमें पहले से गिवन है। माइनस ई आई जे ये हमें इन्हीं ओ की वैल्यू से जो है ना फाइंड करनी होती है, ये फिर बाद में समझाऊंगा। E1 जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई जे। तो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा। जैसे ही आपको टेबल पर नज़र पड़े तो सबसे पहले टेबल को देखना है आपने। पहले टेबल में देखना है ये जो वैल्यू गिवन है आपको 21, 36 एंड 30, ये पहले रो वाइज इसको सबको सम करो, इसके समेशन ले लेनी है। 87 आती है। फिर दूसरे सेकंड रो को पकड़ लें और उनको सम करें, सब 93 आता है। फिर इसको यहाँ पर टोटल कर दें, इसको 180 आता है। फिर इसको कॉलम वाइज भी आपस में सम करें। 21 प्लस 48 इज इक्वल टू 69, 36 प्लस 26 इज इक्वल टू 62, 30 प्लस 19 इज इक्वल टू 49। और फिर इसको यहाँ पर टोटल कर देना है। याद रहे कि अगर आपने चेक करना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपने जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो है ना ये समेशन किए हैं ये आपका ठीक है या गलत है। तो आपने ये देखना है दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आए तब आप समझ लें कि आपका कैलकुलेशन जो समेशन आपने किया है बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आता है, मतलब यहाँ पर आपका 175 आता है और यहाँ पर 180 आता है, तो फिर आप सोच लें कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती ज़रूर की है। तो ये तो हो गया ना। तो सबसे पहले हमें ये तो हमें गिवन है ओ आई जे। अब हम फाइंड करेंगे ई आई जे। तो ई आई जे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस तरह हमें ये गिवन है, जिस तरह हमें O11 गिवन है, इसी तरह हम E11 मालूम करेंगे। और E11 कैसे मालूम करेंगे? E11 का हेडिंग देना है, मतलब यहाँ पर लिखा है O11, फिर इसकी जगह हमने E11 लिखना है 3। अब E11 जैसा कि हम कहते हैं O11 गिवन है, इसके मुकाबले में हम E11 फाइंड करेंगे। तो E11 कैसे फाइंड करेंगे? O11 के नीचे जो वैल्यू है 69 ये उठा लेना है, और इसके सामने मतलब कॉलम वाइज ये उठा लेना है, और इसके सामने जो वैल्यू है 87 ये उठा लेना है। फिर इसको टोटल पे डिवाइड करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो 180। मतलब कि पहले 69 को उठाओ और 87 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो, तो इज इक्वल टू 33। यहाँ पर आंसर जो है इशारे डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपने डेसिमल में नहीं लेना है, आपने सिंपल होल नंबर में लेना है। तो इसी तरह E11 का आंसर आ गया। अब E12 यहाँ पर जैसे है O12, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना होता है E12। अब E12 का भी सेम प्रोसीजर है कि O12 के नीचे क्या है 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल 62, मतलब 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 30। इसी तरह सब का सब जो है ना आपने फाइंड करने थे। जैसे E13 मतलब O13 गिवन होगा, उसके मुकाबले में आपने E13 और फाइंड करना होगा। फिर इसके कॉलम वाइज और रो को जो है ना मल्टीप्लाई करें और उसको टोटल पर डिवाइड करें, 24 आ जाता है। फिर O21 है, यहाँ पर गिवन है O21, तो इसी के मुकाबले में हमने E21 भी मालूम करना है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि O21 गिवन है ना, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है 69 है, और इसके सामने कौन सी वैल्यू है 93। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, इस तरह ना हो कि आप फिर से वही वैल्यू ऊपर वाली जो रो हो, मतलब जो कॉलम को फाइंड करना है उसी के रो के साथ साथ जो है ना उनके सामने ही देखना है आपने।
इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 69 को पकड़ो और 93 को, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो। जैसे कि E21 69 93 मल्टीप्लाई 93 डिवाइड बाई है 36। इसी तरह E22 एंड E33 ये भी फाइंड हो जाएगा। अब एक टेबल बना लेना है ना, जैसा कि हमें गिवन है। ये फार्मूले से आप, मतलब फार्मूला अगर आपको याद है ना, तो उसी के हिसाब से बनाना है। OIJ EIJ, OIJ एंड इसका डिफरेंस, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंस को उसने डिवाइड करना है EIJ से। तो यहाँ पर OIJ गिवन है ना, OIJ मतलब कि किस तरह लिखना है, इसी तरह रो में सब लिखना है, मतलब 21 36 30, फिर 48 26 एंड 19, इस तरह लिख लेना है। जैसे कि 21 36 30 48 26 19, ये सब लिख लेना है। अब दूसरी जो है EIJ, ये हमने फाइंड कर दिया ना, यहाँ पे पकड़ लेंगे ना इसको, 33 30 एंड 30। इसी तरह रो वाइज जो है ना, आपने सब इस तरह लिख लेने हैं। जैसे 24 24 36 36 32 एंड 32 25 एंड 25। अब सेकंड जो है OIJ माइनस EIJ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों को, पहले OIJ को इससे माइनस करो, -12 आता है ना, तो फिर -12 का स्क्वायर ले लो, तो कितना आता है 144। समझ आ रही है ना। फिर 36 को ले लो और 30 को ले लो, इसको इससे माइनस करो, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ले लो 36। फिर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, फिर 6 का स्क्वायर ले लो 36 आ जाएगा। अब फिर हाँ, इसी तरह आपने सब वैल्यू के लिए फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड हुआ है। अब ये तो हमने फाइंड हो गया ना। ऊपर देखो ये इस फार्मूले में 144 को ले लें, फिर EIJ डिवाइड बाई EIJ डिवाइड बाई 33 कर लें, तो कितना है 4.36। फिर 36 डिवाइड बाई 30 1.2, फिर 36 डिवाइड बाई 24 1.5, फिर 144 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 4.0। इसी तरह आपने सब के लिए ये फाइंड कर लेनी है। अब फिर जैसे इसका आंसर आ जाए ना, इन सब को जो है ना आपने सम कर लेना है। तो ये है आपकी chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो है ना आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसकी टेबुलेटेड, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, अब इसका हमने टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। टेबुलेटेड वैल्यू हम टेबुलेटेड फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है ना, कि मतलब लिखते हैं ना ऐसे, टेबुलेटेड chi-square टेबुलेटेड इज इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है, और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पर ये है कि V इज इक्वल टू R-1 मल्टीप्लाई C-1। यहाँ पर R-1 एंड C-1 का मतलब ये है कि कितना रो है और कितने कॉलम है। अभी देखो रो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 रो एंड 2 रो। 2 रो है, 2 माइनस 1। कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 2 1 ज़र 2। मतलब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, टेबुलेटेड इंटू 0.05 का टेबल लेना है, और इसमें 2 कॉलम में देखना है इसको। अब हम टेबल लेते हैं, इस तरह किस तरह फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है कि टेबल ले लेना है। देखो ये है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर बुक में मिल जाती है, मतलब वालपोल बुक में भी मिल जाती है, और चौधरी शर्मावत की बुक में भी मिल जाती है। हम मतलब ये इसके खुद टेबल होती है, और ये एग्ज़ाम में आपको अलाउ होता है। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारे पास, 2 आई थी।
इस पे 2 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना उठाया था 0.05। तो 0.05 में देखना है, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा। तो 2 के नीचे देख लेना हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ये मतलब टेबुलेटेड वैल्यू है। तो ये x मतलब काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 5.991। अब x की टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब आपने क्रिटिकल रीजन उठा लेना, क्रिटिकल रीजन मतलब हम इसको रिजेक्ट करते या नेगलेक्ट करते हैं। तो हम अगर अब यहाँ पर देखें, अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या है नल हाइपोथेसिस मतलब H0 जो है ये इसको आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना, इसको आपने रिजेक्ट करना है। अब अगर मतलब कम है इससे तो फिर आपने निगलेक्ट नहीं रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू 14.5 है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5.911 है। अब आप खुद सोचो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है 14.5 है, इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 5.991। तो हम क्या करेंगे H0 को रिजेक्ट करेंगे। i.e. प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है ये मतलब हम इसको जो है ना इज़ नॉट इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ न्यू लेक्चर कॉन्टीजेंसी टेबल। ये हमारे पास जो कॉन्टीजेंसी टेबल हम बनाते हैं ये आपके पास क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी जैसे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हमने उसको चेक करना है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, और एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास सेमेस्टर 4 है फिज़िक्स, सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री, सेमेस्टर 4 फार्मेसी, यानी इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हमने कैपेबिलिटी को चेक करना है, उसकी हमने एफिशिएंसी चेक करना है। तो उसके लिए हम ये कॉन्टीजेंसी टेबल बनाएंगे। सॉरी, इसकी डेफिनेशन आपके नोट्स में मौजूद हैं। अ टेबल दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more rows and 2 or more columns in which n observations are classified according to 2 different criteria or variables is commonly called contingency table। अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि हम एक टेबल को कैसे उसकी डिफरेंट कैटेगराइज्ड हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ n ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए रैंडम सैम्पल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल्स से a एंड b, वेयर देयर आर डिफरेंट क्लासेस। a के लिए क्लासेस हमने ली हैं A1, A2, so on AR इन A, दैट इज़ ए कैटेगरी हमारे पास A है, और C डिफरेंट क्लासेस के लिए हम डिफरेंट कैटेगरीज क्लासेस ले रहे हैं B1, B2, B3, so on एंड कॉलम, यानी C कॉलम्स हैं, R रोज़ हैं। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलोंगिंग टू AI एंड BJ इज़ OIJ, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन होंगे दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज विद डबल समेशन आई, यानी ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगी, जो वैल्यूज़ आपको दी होंगी उसका टोटल आप रो वाइज करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे, दिस शुड बी n। द कॉन्टीजेंसी टेबल विल बी वन ऑफ और रोज एंड C कॉलम्स आर शोन बिलो। ये टेबल आप देखें, ये आपके पास टेबल है, ये हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस ये हमने A1, A2, यानी ये आपके पास R क्लासेस हैं, और ये B आपके पास दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी अभी मैंने बताई हैं बी कैटेगरी, यानी ए क्लास से मीन्स कि हमारे पास जैसे हम हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स में कोई हॉबी को पसंद करता है, कोई ड्रामा को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को लाइक करता है, तो ये डिफरेंट क्लासेस हमने लिए हैं। इसी तरह एक और ग्रुप हमने लिया है, जैसे फ़र्ज़ करें ये हमने फ़िज़िक्स लिया है, ये केमिस्ट्री लिया है,
तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, तो ये देखें हमने इसको ये कॉलम वाइज लिया है। ये ऑब्जर्वेशन O11, ऑब्जर्वेशन O12 एंड सो ऑन 1C, इस तरह ये 21, 22 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह अब ये जो ऑब्जर्वेशन का टोटल आप करेंगे, ये देखें ब्रैकेट में लियो A1, इसका टोटल वैल्यूज़ A1 होगा, इसका टोटल A2 होगा, इसका टोटल एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम कॉलम वाइज टोटल लेंगे तो इन ऑब्जर्वेशन का जो टोटल आएगा B1 होगा, इस ऑब्जर्वेशन का टोटल B2 होगा एंड सो ऑन। तो ये आपके पास n, ये जो मैंने लिखा है डबल समेशन, ये n के बराबर, यानी ये आप ऐड करें या ये ऐड करें, दिस शुड बी n। इसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटीजेंसी टेबल H0 एट्रीब्यूट्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हम लिए हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी अच्छी बुरी खूबियाँ हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, हम वो कहेंगे दे आर इंडिपेंडेंट, यानी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। H1 हम क्या करेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट कहेंगे, इसमें होंगे नहीं, नो इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट्स दैट इक्वालिटीज़ ऑफ ट्रू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 1%, 2%, जो भी 5% लेंगे। उसके बाद हम इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। ये काई स्केयर देखें, डबल समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to R, J वेरीज फ्रॉम 1 to C, OIJ माइनस EIJ डिवाइडिंग इट्स होल स्केयर डिवाइडिंग बाई EIJ। ये EIJ क्या है? ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंट, जैसे हमें ऑब्जर्व ये गिवन होंगी, हम एक्सपेक्टेड EIJ यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम खुद कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट बताता हूँ। विद डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 C-1 इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद ये इसका EIJ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? AIBIJ, यानी ये जो आपके पास ith रो है, ये आपके पास ये फ़र्ज़ करें हमने इसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला जो टोटल है, इस टोटल के नीचे जो टोटल है इसके सामने वाला है, इसको डिवाइड करेंगे n पर। यानी आप EI ये निकालना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये O12, तो इसके सामने वाला जो टोटल होगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने वाले टोटल से, यानी जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस टोटल, यानी ये मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड ये वाला, तो इसके सामने वाला टोटल ये है, नीचे वाला टोटल डिवाइडिंग बाई n। तो ये हम इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन आएगा, रिजेक्ट H0 इफ़ काई स्क्वायर C यानी कैलकुलेटेड ग्रेटर दैन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। टेबुलेटेड मीन्स अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस R-1C, यानी उसके रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, हम उसको वो लेकर, अदरवाइज H0 इज़ एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हम उसका कंक्लूजन रिजल्ट लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ कैलकुलेटेड काई स्क्वायर एंड टेबुलेटेड काई स्क्वायर विद V डिग्री ऑफ फ्रीडम वी गिव योर रिजल्ट। यानी अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन टेबुलेटेड से वो रिजेक्ट H0 करेंगे, अगर लेस दैन है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह एग्जांपल मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ एग्जांपल फॉर योर F टेस्ट। तो ये F टेस्ट वैसे तो हमारे पास जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 1 वे क्लासिफिकेशन, यानी हमने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट चेक करना होता है। 2 वे क्लासिफिकेशन 3 वे भी है, बहरहाल हम इसी पर इक्तफ़ा करेंगे कि आपको 1 वे क्लासिफिकेशन करवाएँ। ये क्वेश्चन एग्जांपल आप देखें। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पेन रिलीफ प्रोवाइडेड बाय 5 different brands of painkiller tablets administered to 25 subjects. The 25 subjects were randomly divided into 5 groups and each group was treated with different brand of painkiller. तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें देखें ये आपको आवर्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम पेन किलर टैबलेट, ये आवर्स आपको दिए गए हैं। ये टैबलेट ब्रांड्स नाम दिए गए हैं, जैसे A ब्रांड होगा, B होगा, C होगा, D और E। और इसमें आपके पास ये नंबर ऑफ़ आवर जो रिलीफ है ये आपको दिया गया है, यानी अब वो यूज़ फर्स्ट ब्रांड जैसे A तो 5 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर, 3 एंड सो ऑन। इस तरह सेकंड ब्रांड यूज़ किया गया है, 3rd, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना क्या है कि परफॉर्म द अनओवर टेबल, यानी वी हैव टू टेस्ट द हाइपोथेसिस at 5% level of significance that mean number of hours of relief by the tablets is same, यानी जितनी डिफरेंट आपने जो टैबलेट्स यूज़ की हैं डिफरेंट ब्रांड्स की,
उनका इफ़ेक्ट जो है सेम है। ये 5 टाइप हैं। तो हमने ये कैसे करना है, सबसे पहले जो टेबल आपको गिवन होता है उस टेबल को आप कंस्ट्रक्ट कर दिया करें। जैसे ये टेबल दिया हुआ है तो आप अपने पेपर पर जो आपके आंसर शीट उस पर ये पूरा टेबल लिखें और उसमें सबसे पहला काम आप ये टोटल लें। ये देखें यहाँ पर मैंने टोटल वाई आई डॉट लिखा हुआ है, इसका टोटल हमने लिया है 26 आ गया। सेकंड का टोटल लिया है 39, इस तरह सेकंड थर्ड का 20, ये 14 और इसका टोटल 33। और इन सब को जब हम टोटल करेंगे इसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। दिस इज़ 132, दिस इज़ वाई डबल डॉट। अब नेक्स्ट आप इसे वाई आई डॉट स्केयर यानी इसका स्केयर भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 26 का स्केयर 39 का स्केयर नीचे लिख रहे हैं, 20 का स्केयर 400, 14 का स्केयर 13 का स्केयर। ये स्केयर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। ये देखें तो इसका स्टार्ट सोल्यूशन में ये हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट नल हाइपोथेसिस। हम क्या करते हैं, राउंड 1 2 3 4 5 हम लिखा μ1 is equal to μ2 is equal to μ3 is equal to μ4 μ4। that is there is no significant difference between all the brands of painkiller tablets। जो भी डिफरेंट आपको टाइमिंग दी गई थी हम कहते हैं उनका एवरेज टाइम सेम है, चाहे आप कोई भी ब्रांड ऑफ टैबलेट्स यूज़ करें। नेक्स्ट हमने H1 यानी इसका अल्टरनेट लिया है, एटलीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल, और हमने यहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है। क्रिटिकल रीजन F कैलकुलेटेड, दैट इज़ वी रिजेक्ट H0 व्हेन F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर F टैबुलेटेड। टैबुलेटेड क्या होता है, हमने यहाँ 5% लिया है। V1 V2, V1 क्या होता है, जो आपको ब्रांड्स दिए गए हैं, ट्रीटमेंट्स दिए हैं, उसमें से एक माइनस करके हम डिग्री फ्रीडम लेते हैं। जैसे 5 थे तो हमने 5 - 1 4। V2 क्या होगा, n - k यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ माइनस के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपको देंगे 5 है, 25 - 20। तो दिस इज़, तो हमने V1 4 और V2 20। इस पर टेबुलेटेड वैल्यू देखिए ये आती 2.87 आपकी बुक में मौजूद है। उसके बाद हम कैलकुलेशन में एज यूजुअल हमने टोटल सम ऑफ स्केयर निकालना है, ट्रीटमेंट और एरर, फिर उसके बाद लास्ट में टेबल हमने बना देना है। टोटल सम ऑफ स्केयर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डबल समेशन YIJ माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या है, ये देखें लास्ट में ग्रैंड टोटल 132 लिया है, इसका होल स्केयर लें और डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल वैल्यूज़ कितनी आपके पास 25, तो ये ग्रैंड टोटल करेक्शन फैक्टर आ गया है। टोटल सम ऑफ स्केयर हर एक का इंडिविजुअल स्केयर यानी जितनी 25 वैल्यू आपको दी हुई हैं, पहली का स्केयर, सेकंड का स्केयर, थर्ड, ये जितने भी हैं सब के आप स्केयर करेंगे इंडिविजुअली 25 के। ये मैंने 25 के स्केयर किए हैं माइनस करेक्शन फैक्टर, तो 834 इसका होल यानी हर एक का स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर ये मैंने लिया। तो ये टोटल सम ऑफ स्केयर हमारे पास यानी टोटल वेरिएशन जो हमारे इस मॉडल में इस क्वेश्चन में आ रही वो आ रही 137.04। नेक्स्ट आप ट्रीटमेंट, यहाँ पर हम एज ए ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं आवर्स ऑफ रिलीफ बाय पेन किलर, उसका टैबलेट ब्रांड हमने लिया है। तो हर एक वैल्यू आप टेबल में देखें, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी हर एक 5 है, तो 1/5 पर डिवाइड किया। फिर उसका टोटल का स्केयर ये देखें 26 का स्केयर प्लस 39 का स्केयर प्लस 20 का स्केयर 14 का स्केयर प्लस 33 का स्केयर, इसका स्केयर करने के बाद माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 79.44 आ गया। उसके बाद हम एरर सम ऑफ स्केयर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ स्केयर ये आपने लिया 137 इसमें से माइनस कर लें ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 137.04 माइनस 79.4, तो ये आ गया 57.66। लास्ट में हम इसका अनोवा टेबल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल बना रहे हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन हम इसमें देख रहे हैं ट्रीटमेंट यानी मीन नंबर ऑफ रिलीफ जो भी आपको दिया गया है वो हमने लिया है। उसके बाद हमने सेकंड एरर लिया है और आखिर में टोटल हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ स्केयर, एस से मुराद सम ऑफ स्केयर। सम ऑफ स्केयर मतलब हमने इसका ये लिया, आप डिग्री फ्रीडम भी लेने सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। जैसे पहले सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट का जो आपने कैलकुलेट किया वो आता है 79.44 जी। एरर ये आपके सामने 57.66 और टोटल जो है 137.0 सॉरी। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टोटल आपके पास जो दिए गए हैं ये 5 वैल्यूज़ हैं ABC 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना आ जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 25 में, ये देखें नीचे मैंने 21 माइनस कर 24, तो आप 24 में से 4 माइनस करें 20 आ जाएगा। अब मीन सम ऑफ स्केयर आप क्या करेंगे, टोटल जो सम ऑफ स्केयर दी इसको 4 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19.86। इस तरफ 57.6 को 20 पर डिवाइड करें तो 2.8।
तो ये एफ़ कैलकुलेटेड हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एस टी या 19.86 डिवाइडिंग बाई 2.88, तो ये आपके पास कैलकुलेटेड एफ़ की वैल्यू आ रही 6.9 और टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 2.87 है। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन रिजल्ट लिखते हैं कि सिंस एफ़ कैलकुलेटेड 6.90 इज़ ग्रेटर दैन एफ़ टेबुलेटेड 2.87, सो this value lies in the rejection region. That is, we reject H naught, that is mean number of hours of relief of tablet using different brands is not same. यानी उन सब का जो इफेक्ट है, दिस इज़ नॉट सेम फॉर ऑल 5 ब्रांड्स. दिस योर रिजल्ट. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारे पास एक और क्वेश्चन मैं एफ टेस्ट का आपके लिए कर रहा हूँ. बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना. सिर्फ ये देखें, ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई होगी. एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू कंपेयर द यील्ड्स ऑफ 3 वेराइटीज़ ऑफ पोटैटोज़. ईच वेराइटी वाज असाइंड एट रैंडम टू इक्वल साइज प्लॉट्स 4 times. यील्ड वर एज फॉलोज. ये देखें, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये वेराइटीज़ हमें A, B, C 3 वेराइटीज़ दी गई हैं पोटैटोज़ की. ये हमने उसकी हर एक में से जो हमारे पास जो उसकी प्रोडक्शन हुई है, जो यील्ड हुई है, यानी फ़र्ज़ करें 23 kg आया है, 26 kg है, 20 है, 17 है. दूसरी वेराइटी से हमारे पास 18 है, 28 आया है, 17 है, 21 है. तीसरी वेराइटी से हमारे पास 16, 25, ये डिफरेंट किलो इसकी यील्ड हमारे पास kg में फ़र्ज़ कर हमने लिया है. तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है क्वेश्चन करने से पहले, जो टेबल आपको दिया हुआ है उसका आप टोटल ले लें. यानी ये पहली लाइन का टोटल ले लें, दूसरी वैरायटी का टोटल, तीसरी का टोटल आप ले लें, जैसे ये मैंने लिया है. यानी सॉल्यूशन में करने से पहले सबसे पहले जैसे वही प्रोसीजर होता है हमारा कि हम इसका H0 बनाते हैं, H1 बनाते हैं. क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 मीन्स होते थे, इसलिए हम लिखते थे कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2, μ1 इज़ नॉट इक्वल टू या ग्रेटर दैन लेस दैन. लेकिन इसमें हम लिखते हैं, जैसे ये सॉल्यूशन आप देखिए H0 मैंने लिखा है कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2 इज़ इक्वल टू μ3. 4 नहीं लेंगे चूँकि 3 वेराइटीज़ हमारे पास हैं. तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ 3 वेराइटीज़ ऑफ पोटैटोज़. यानी तीनों वेराइटीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है. दूसरा हमने H1 लिखा है, एटलीस्ट 2 वेराइटीज़ और नॉट इक्वल. उसके बाद अल्फ़ा हमने लिखा है. उसके बाद जो कैलकुलेशंस आपने करनी है, तो वही टेबल जो आपको दिया होगा उसी टेबल में से आप टोटल निकाल लें. यानी ये टेबल है ना आपके पास, पहले का टोटल लेंगे, इसको मैंने लिखा है वाई आई डॉट 86 आया है. दूसरे का टोटल आया 84. तीसरे का टोटल हमारे पास 67. अब इन 3 का टोटल का ये टोटल फिर कर लें. यानी 86 प्लस 84 प्लस 67, ये क्या आ जाएगा 237. इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल, जिसको वाई डॉट डॉट मैंने डिनोट किया है. उसके बाद वाई आई डॉट स्केयर, यानी आप 86 का स्केयर कर लें 3, ये आगे हमें ये काम आएगा ना 7396. इसका स्केयर करें 84 का 7056, इसका स्केयर करें 67 का 448. तो पहला काम टेबल में आपने ये करना है. उसके बाद हम जा रहे हैं कैलकुलेशन में. ये देखें, ये हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा है, फिर कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है. सबसे पहले हमने निकालना होता है टोटल सम ऑफ स्केयर. टोटल सम ऑफ स्केयर, ये देखिए मैंने डबल समेशन लिखा है वाई आई माइनस करेक्शन फैक्टर. अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप हर एक का टोटल सम स्केयर मतलब हर एक का इंडिविजुअल स्केयर करें. यानी 23 का स्केयर प्लस 26 का स्केयर, 20 का स्केयर, 17 का स्केयर, यानी जितनी वैल्यूज़ आपको दी होंगी हर एक आपने इंडिविजुअल स्केयर करना है. और इंडिविजुअल स्केयर करने के बाद उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करना है. ये देखिए करेक्शन फैक्टर कैसे मैंने लिया है, करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल 237 था, डिवाइडिंग बाई 12 कैसा है, जितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं. यानी यहाँ इस टेबल में हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं, तो आप इस 12 को डिवाइड कर लें. ये करेक्शन फैक्टर लहदा से कैलकुलेट कर लें. तो टोटल सम ऑफ स्केयर हर एक का इंडिविजुअल स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर. उसके बाद ये यानी ये स्केयर आ गया है, उसमें से करेक्शन फैक्टर आ गया है, और ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्केयर यानी टोटल वेरिएशन जो हमारे पास डाटा में होती है उसको हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्केयर. दिस इज़ 272.25. सबसे पहला काम टोटल सम ऑफ स्केयर. उसके बाद हमने लेना होता है जो भी हमें ट्रीटमेंट मीन्स कि हमने जो जिस चीज़ का इफ़ेक्ट आपने लेना है. जैसे यहाँ पर
पोटैटोस वैराइटीज़ में उसकी प्रोडक्शन दी गई है सॉरी, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये देखें टेबल में, आप देखें ये पहला जो आपने टेबल टोटल लिया उसका स्केयर, दूसरे का स्केयर किया है, तीसरे का स्केयर, 3 वैल्यूज़ हैं और उसको डिवाइड किस पर करना है, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं, हर एक में देखें 4 वैल्यूज़ हैं। तो यह देखें यहाँ में लिखा है ट्रीटमेंट दैट इज़ पोटैटोस वेराइटी सम ऑफ स्केयर 1/4 समेशन वाई वाई आई डॉट स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर, यानी आपने 1/4 को डिवाइड करना है, इसका स्केयर 7396 प्लस 7056 प्लस 4484, इन तीनों का स्केयर, और इसको 4 पर डिवाइड करने के बाद ये माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 54.50। सिर्फ ये 2 टोटल लेने आपने। उसके बाद हमने डिफरेंस लेना है, इन दोनों का फ़र्क, एरर सम ऑफ स्केयर। एरर सम ऑफ स्केयर किसके बराबर है, टोटल सम ऑफ स्केयर आपने कैलकुलेट किया 272.25 माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 54.50, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आया है 217.75। बस ये 3 टोटल, ये टोटल सम ऑफ स्केयर, ट्रीटमेंट जो आप जिसका हमें टेस्ट लेना है, एरर निकालना है, 3 टोटल, उसके बाद टेबल आखिर में आप बना लें, ये इतना ही काम है। ये देखें ये अनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। इसमें हम देखें सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन मैंने ट्रीटमेंट लिखा है, ट्रीटमेंट क्या है, पोटैटोस वेराइटीज़, उसके बाद एरर, फिर टोटल, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है। अब हमें पोटैटोस वेराइटीज़ कितने टोटल दिए थे, 3, एक कम करेंगे 2 मैंने लिख दिया। यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ टोटल कितने हैं, 12 12, एक कम कर लें 11 हो जाएंगे। अब इस 11 में से माइनस करें 2 को तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। पीछे आपने सम ऑफ स्केयर कैलकुलेट, ट्रीटमेंट का भी आपने लिया है, एरर का भी आपने लिया है, टोटल भी लिया है, ये आपने कैलकुलेट, ये टेबल में अब हम इसको टेबुलेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे 54 इसको 2 पर डिवाइड करें डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, इस वैल्यूज़ को इसके सामने 9 पर डिवाइड करें, ये आ गया, ये आपके पास मीन सम ऑफ स्केयर आ गया, MST MSE, इन दोनों को इस वैल्यूज़ को इस पर डिवाइड करें F आ जाएगा, यानी आपके पास F इज़ इक्वल टू MST 27.25 डिवाइडिंग बाई MSE, ये आ रहा 24 तो ये 1.13, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने टेबल वैल्यू देखनी है 0.05 और 2 और 9 डिग्री फ्रीडम पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, वहाँ हमारे पास 3 और 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, यानी यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आपने टेबल देखना है। तो दिस इज़ 4.26 टेबल आप देख सकते हैं, F डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी बुक में मौजूद है। अब ये देखें, इसको हम कैलकुलेशन आप कंपैरिजन कर लें, सिंस F कैलकुलेटेड 1.35 ये कम है, लेस दैन टेबुलेटेड से, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी दिस वैल्यू डज नॉट फॉल इन रिजेक्शन रीजन सो यू एक्सेप्ट H0। क्या मतलब, दैट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ पोटैटोस। ये आपका रिजल्ट है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काई स्क्वायर टेस्ट। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स द फॉलोइंग डेटा वर कैलकुलेटेड फॉर 180 पीपल्स। मतलब ये डेटा आपको गिवन होगा, ये जो टेबल में गिवन है ना, ये टेबल आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट उसने दिया कि टेस्ट दैट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। और यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पहले से गिवन है 0.05 हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने 4 चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहला ये है नल हाइपोथेसिस, H0 इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस। और इसका स्टेटमेंट जो है H0 यहाँ से, H0 कहाँ से मालूम होगा, ये हमें यहाँ से जो उसने स्टेटमेंट दिया है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, यहाँ पर लिखो प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस नल हाइपोथेसिस के उलट होते हैं। ऊपर हमने लिखे इज़ इंडिपेंडेंट, नीचे लिखेंगे हमें प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है
आपको तो पहले क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पर जैसे कि हमने 5% उठाया है, या तो आपने 5% उठा लेना है या फिर 1% उठा लेना है। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, और ये काई स्क्वायर का फार्मूला, मतलब हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये यहाँ से पता चलता है कि एक्स से ये काई स्क्वायर है ना, हम काई स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल समेशन, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1। आई का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने रो है, क्वेश्चन में गिवन जो है कितने रो है, 1 रो एंड 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक। अब जे का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो आई जे इज इक्वल टू 1 2 3। इसके बाद ओ आई जे, मतलब आई जे का मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम है, ओ हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर ओ आई जे, ओ तो हमें पे O11 जैसे O12 O13 ये तो हमें पहले से गिवन है, और आई जे का मतलब है रो एंड कॉलम, ठीक है, ये हमें पहले से गिवन है। माइनस ई आई जे, ये हमें इन्हीं ओ की वैल्यू से जो है ना फाइंड करनी होती है, ये फिर बाद में समझाऊंगा। ई वन जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई जे। तो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपको टेबल पर नज़र पड़े तो सबसे पहले टेबल को देखना है आपने। पहले टेबल में देखना है ये जो वैल्यू गिवन है आपको 21 36 एंड 30, ये पहले रो वाइज इसको सबको सम करो, इसके समेशन ले लेनी है, 87 आती है। फिर दूसरे सेकंड रो को पकड़ लें और उनको सम करें, सब 93 आता है। फिर इसको यहाँ पर टोटल कर दें, इसको 180 आता है। फिर इसको कॉलम वाइज भी आपस में सम करें, 21 प्लस 48 इज इक्वल टू 69, 36 प्लस 26 इज इक्वल टू 62, 30 प्लस 19 इज इक्वल टू 49। और फिर इसको यहाँ पर टोटल कर देना है। याद रहे कि अगर आपने चेक करना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपने जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो है ना ये समेशन किए हैं ये आपका ठीक है या गलत है, तो आपने ये देखना है दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आए तब आप समझ लें कि आपका कैलकुलेशन जो समेशन आपने किया है बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आता है, मतलब यहाँ पर आपका 175 आता है और यहाँ पर 180 आता है, तो फिर आप सोच लें कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती ज़रूर की है। तो ये तो हो गया ना। तो सबसे पहले हमें ये तो हमें गिवन है ओ आई जे, अब हम फाइंड करेंगे ई आई जे। तो ई आई जे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस तरह हमें ये गिवन है, जिस तरह हमें O11 गिवन है, इसी तरह हम E11 मालूम करेंगे। और E11 कैसे मालूम करेंगे, E11 का हेडिंग देना है, मतलब यहाँ पर लिखा है O11, फिर इसकी जगह हमने E11 लिखना है 3। अब E11 जैसा कि हम कहते हैं O11 गिवन है, इसके मुकाबले में हम E11 फाइंड करेंगे। तो E11 कैसे फाइंड करेंगे, O11 के नीचे जो वैल्यू है 69 ये उठा लेना है, और इसके सामने मतलब कॉलम वाइज ये उठा लेना है, और इसके सामने जो वैल्यू है 87 ये उठा लेना है। फिर इसको टोटल पे डिवाइड करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो 180, मतलब कि पहले 69 को उठाओ और 87 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो, तो इज इक्वल टू 33। यहाँ पर आंसर जो है इशारे डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपने डेसिमल में नहीं लेना है, आपने सिंपल होल नंबर में लेना है। तो इसी तरह E11 का आंसर आ गया। अब E12 यहाँ पर जैसे है O12, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना होता है E12। अब E12 का भी सेम प्रोसीजर है कि O12 के नीचे क्या है 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल 62, मतलब 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 30। इसी तरह सब का सब जो है ना आपने फाइंड करने थे।
जैसे EU13 मतलब O13 गिवन होगा, उसके मुकाबले में आपने EU13 फाइंड करना होगा। फिर इसका कॉलम वाइज और रो को जो है ना मल्टीप्लाई करें और उसको टोटल पर डिवाइड करें, 24 आ जाता है। फिर O21 है, यहाँ पर गिवन है O21, उसी के मुकाबले में हमने E21 भी मालूम करना है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि O21 गिवन है ना, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है 69 है, और इसके सामने कौन सी वैल्यू है 93। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, इस तरह ना हो कि आप फिर से वही वैल्यू ऊपर वाली जो रो हो, मतलब जो कॉलम को फाइंड करना है उसी के रो के साथ साथ जो है ना उनके सामने ही देखना है आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 69 को पकड़ो और 93 को, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो। जैसे कि E21 69 93 मल्टीप्लाई 93 डिवाइड बाई है 36। इसी तरह E22 एंड E33 ये भी फाइंड हो जाएगा। अब एक टेबल बना लेना है ना, जैसा कि हमें गिवन है। ये फार्मूले से आप मतलब फार्मूला अगर आपको याद है ना तो उसी के हिसाब से बनाना है। OIJ एंड इसका डिफरेंस, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंस को उसने डिवाइड करना है EIJ से। तो यहाँ पर OIJ गिवन है ना, OIJ मतलब कि किस तरह लिखना है, इसी तरह रो में सब लिखना है, मतलब 21 36 30, फिर 48 26 एंड 19 इस तरह लिख लेना है। जैसे कि 21 36 30 48 26 19 ये सब लिख लेना है। अब दूसरी जो है EIJ, ये हमने फाइंड कर दिया ना, यहाँ पे पकड़ लेंगे ना इसको, 33 30 एंड 30। इसी तरह रो वाइज जो है ना आपने सब इस तरह लिख लेने हैं, ऐसे 24 36 36 32 एंड 32 25 एंड 25। अब सेकंड जो है OIJ माइनस EIJ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों को पहले OIJ को इससे माइनस करो, -12 आता है ना, और फिर -12 का स्क्वायर ले लो तो कितना आता है 144। समझ आ रही है ना। फिर 36 को ले लो और 30 को ले लो, इसको इससे माइनस करो, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर ले लो 36। फिर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, फिर 6 का स्क्वायर ले लो 36 आ जाएगा। अब फिर हाँ, इसी तरह आपने सब वैल्यू के लिए फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड हुआ है। अब ये तो हमने फाइंड हो गया ना। ऊपर देखो ये इस फार्मूले में 144 को ले लें, फिर EIJ डिवाइड बाई EIJ डिवाइड बाई 33 कर लें तो कितना है 4.36, फिर 36 डिवाइड बाई 30 1.2, फिर 36 डिवाइड बाई 24 1.5, फिर 144 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 4.0। इसी तरह आपने सब के लिए ये फाइंड कर लेनी है। अब फिर जैसे इसका आंसर आ जाए ना, इन सब को जो है ना आपने सम कर लेना है। तो ये है आपकी chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो है ना आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसकी टेबुलेटेड, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, अब इसका हमने टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। टेबुलेटेड फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है ना कि मतलब लिखते हैं ना ऐसे टेबुलेटेड chi-square टेबुलेटेड इज इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है, और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पर ये है कि V इज इक्वल टू R-1 मल्टीप्लाई C-1। यहाँ पर R-1 एंड C-1 का मतलब ये है कि कितना रो है और कितने कॉलम है। अभी देखो रो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 रो एंड 2 रो। 2 रो है, 2 माइनस 1। कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3, 3 माइनस 1 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1
इंटू 2, 2 1 ज़र 2, मतलब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, टेबुलेटेड इंटू 0.05 का टेबल लेना है और इसमें 2 कॉलम में देखना है इसको। अब हम टेबल लेते हैं, इस किस तरह फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है कि टेबल ले लेना है। देखो ये है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर बुक में मिल जाती है, मतलब वालपोल बुक में भी मिल जाती है और चौधरी शर्मा की बुक में भी मिल जाती है। हम मतलब ये उसके खुद टेबल होती है और ये एग्ज़ाम में आपको अलाउ होता है। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मालूम करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारे पास, 2 आई थी, इसके 2 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना उठाया था, 0.05। तो 0.05 में देखना है, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा। तो 2 के नीचे देख लेना, हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ये मतलब टेबुलेटेड वैल्यू है। तो ये x मतलब का स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 5.991। अब x की टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब आपने क्रिटिकल रीजन उठा लेना, क्रिटिकल रीजन मतलब हम इसको रिजेक्ट करते या नेगलेक्ट करते हैं। तो हम अगर अब यहाँ पर देखें, अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या है, नल हाइपोथेसिस मतलब H0 जो है, ये इसको आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना, इसको आपने रिजेक्ट करना है। अब अगर मतलब कम है इससे, तो फिर आपने निगलेक्ट नहीं रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू 14.5 है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5.911 है। अब आप खुद सोचो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है 14.5 है, इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 5.991। तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। i.e. प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है, ये मतलब हम इसको जो है ना इज़ नॉट इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट इज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम F टेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर हमें 2 मीन्स, इफ़ वी हैव टू टेस्ट 2 मीन्स, अगर हमें 2 मीन टेस्ट करने हों तो T टेस्ट या Z टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और अगर मोर देन 2 मीन्स हों तो हाउ वी प्रोसीड। तो इसके लिए ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर आप देख लें। पहले हमारे पास 1 वे क्लासिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ट्रीटमेंट दैट इज़ सिंगल फैक्टर, हाउ वी यूज़ दिस प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसमें H0 लिखते हैं, μ1 इज़ इक्वल टू μ2। जितने भी आपके पास मीन टेस्ट करने होंगे तो हम वही लिखेंगे, और H1 में हम उसको लिखेंगे एट लीस्ट एट नॉट 2 मीन्स इक्वल। उसके बाद हम लेवल ऑफ सेकेंड 5%, 1% F लेंगे, F क्रिटिकल रीजन लेंगे और रिजल्ट लेंगे। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें, ये आपकी बुक से मैंने ली है। द मिल्क बटर फैक्ट परसेंटेज ऑफ 4 ब्रेड्स ऑफ कॉज is desired to be known. A random sample of 6 mature cows from which of 4 breeds were taken and the following data were recorded. यहाँ आपके पास ब्रेड हैं 1 2 3 4 टाइप्स की, और हमने डिफरेंट 6 1 2 3 4 5 6 काउज से हमने ये ली हुई है। और आपको टेस्ट ये करना है कि टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द एवरेज बटर फैक्ट परसेंटेजेस आर इक्वल। तो आपने ये टेस्ट करना है कि आपको डिफरेंट ब्रेड से जो बटर फैक्ट मिली है दिस इज़ इक्वल। तो ये क्वेश्चन है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले आप इसका टोटल कर लें, यानी ये हम नंबर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू जो है इसका टोटल करें। ये देखें मैंने YI लिखा हुआ है। इस तरह नेक्स्ट आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। थर्ड आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप ये टोटल करेंगे, फिर आप इसका टोटल दिस टोटल प्लस दिस प्लस दिस प्लस इसका टोटल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल, जो दैट इज़ 107। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे जो आगे हमें यूज़ होगा।
तो इसका स्केयर, इट्स का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, थर्ड का स्केयर, फोर्थ का स्केयर। तो अब इस सोल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे एच नॉट दैट इज़ μ1 इज़ इक्वल टू μ2 इज़ इक्वल टू μ3 इज़ इक्वल टू, चूँकि हमें 4 दी हुई हैं इसलिए 4, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज बटर फैक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रेड्स। उसके बाद H1 हम लिखेंगे एटलीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद अल्फ़ा लिखेंगे 1%, आप देख सकते हैं 5% जैसे पहले हम लेते रहे। उसके बाद हम इसका एफ़ कैलकुलेट कैसे लेते हैं, मीन स्केयर, ये टी की जगह मैंने ट्रीटमेंट मीन्स के जो आपने टेस्ट करना है। उसके बाद मीन स्केयर एरर। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कैलकुलेशन हम करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्केयर कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्केयर का ये फार्मूला आप देख लें, ये डबल समेशन मैंने अप्लाई किया है। डबल समेशन YI स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये YI से हमारे पास करेक्शन फैक्टर से क्या मुराद है, ये देखें ग्रैंड टोटल मैंने इसका टोटल 4 वैल्यू टोटल लिया, ये 107। अब 107 को हम क्या करेंगे, स्केयर इसका लेंगे और जितनी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उस पर हम डिवाइड करेंगे सॉरी। तो इसमें यानी आपके पास जो टी है, यानी जो टी डिफरेंट ब्रेड्स हैं वो 4 हैं और हर एक वैल्यू 6 टाइम रिपीट हुई है। तो n इज़ इक्वल टू 6 मैंने लिखा है रेप्लिकेट्स, t इज़ इक्वल टू 4, तो टोटल वैल्यू यानी 64 हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले करेक्शन फैक्टर देखें कि ये हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है 107 सॉरी, इसका स्केयर करें डिवाइडिंग बाई 24, तो ये आपके पास 477 पॉइंट, दिस इज़ योर करेक्शन फैक्टर। तो टोटल सम ऑफ स्केयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आपके पास जो गिवन डाटा है ये देखें यहाँ से शुरू हुआ है, इस पहली वैल्यू का स्केयर, सेकंड, थर्ड, जितने भी वैल्यूज़ हैं यानी आपने 26 जो आपके पास वैल्यू है 24 वैल्यूज़ का स्केयर करें, उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करें। तो ये आपके पास ये मैंने स्केयर किया, ये वैल्यू आई है 494.85 माइनस करेक्शन फैक्टर 477.04, तो ये टोटल सम ऑफ स्केयर 17.81 आया। उसके बाद ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, यानी जो आपने टेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर ब्रेड्स हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स, दिस इक्वल टू 1/r समेशन YI डॉट स्केयर माइनस, ये कैसे आया 1/4, यानी ये वैल्यू जितने दफ़ा रिपीट हुई, यानी ये पहली वैल्यू रिपीट हुई है 6 टाइम, तो आप इसका स्केयर करेंगे डिवाइडिंग बाई 6। अब ये ज़रूर नहीं कि हर एक 6 ही है, ये 5 हो सकते हैं, ये 2 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने इसका स्केयर किया डिवाइडिंग बाई, ये 6 वैल्यू हैं तो हमने 6 पर डिवाइड किया। इस तरह ये आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 1/6, पहले का स्केयर, दूसरे का स्केयर, तीसरे का 4 वैल्यू थे, इसका स्केयर हमने किया माइनस करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर जो हमने अभी कैलकुलेट किया आपसे 477.042, इसमें से माइनस किया है, इसको डिवाइड, तो ये रिज़ल्ट 13.92। अब ये हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर आ गया। एरर सम ऑफ स्केयर कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर। टोटल सम ऑफ स्केयर ये देखें, ये हमारे पास है 17.81 माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 13.93, तो ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्केयर आ गया है 3.88। उसके बाद लास्ट में हमने एक इसका टेबल बनाएंगे जिसको हम अनोवा टेबल कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम कहते हैं अनोवा टेबल। यहाँ लिखा है सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम ब्रेड्स लिखते हैं, उसके बाद एरर है, उसके बाद टोटल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें से टोटल हमारे पास चूँकि आप देख रहे हैं 4 है हमारे पास टोटल ब्रेड्स, तो एक माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। अब टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितने हैं 24 में से एक माइनस कर दें 23 हो जाएगा। अब इस 23 में से 3 माइनस करें 20 आ जाएगा। ये ब्रेड सम ऑफ स्केयर आपने 13.93 कैलकुलेट किया है। एरर सम ऑफ स्केयर पीछे आप देखें हमने ये कैलकुलेट टोटल ये किया है। उसके बाद आते मीन सम ऑफ स्केयर, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास सम ऑफ स्केयर, इसको 3 पर डिवाइड करें, तो दिस इज़ 4.643, 3 पॉइंट इसको 20 पर डिवाइड करें 0.194, तो ये F क्या आ जाएगा, ये हमारे पास MST आ गया है और ये MSE आ गया है। तो हम 4.643 इसको डिवाइड करेंगे 0.194 पर, तो ये आपके पास 23.93 ये F कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजन हम लिखते हैं वो रिजेक्टेशन ऑफ इफ़ F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन, F कैलकुलेटेड क्या आ रहा है 23.9 इज़ ग्रेटर दैन F टैबुलेटेड,
टैबुलेटेड में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आप लेंगे 3 और 20, 3 और 20.05 पर टेबल आप देखेंगे 3.10, अदरवाइज H0 इज़ एक्सेप्टेड। तो कैलकुलेशन आप देख लें, F calculated 23.93 greater than F tabulated, so we reject H0. That is, average butter fat percentages are not significant equal from 4 breads. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, तो इससे मज़ीद क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफ़ टेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर हमें 2 मीन्स, इफ़ वी हैव टू टेस्ट 2 मीन्स, अगर हमें 2 मीन टेस्ट करने हों तो टी टेस्ट या जी टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और अगर मोर देन 2 मीन्स हों तो हाउ वी प्रोसीड। तो इसके लिए ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर आप देख लें। पहले हमारे पास 1 वे क्लासिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ट्रीटमेंट दैट इज़ सिंगल फैक्टर, हाउ वी यूज़ दिस प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसमें H0 लिखते हैं, μ1 इज़ इक्वल टू μ2, जितने भी आपके पास मीन टेस्ट करने होंगे तो हम वही लिखेंगे, और H1 में हम उसको लिखेंगे एट लीस्ट एट नॉट 2 मीन्स इक्वल। उसके बाद हम लेवल ऑफ सेकेंड 5%, 1% F लेंगे, F क्रिटिकल रीजन लेंगे और रिजल्ट लेंगे। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें, ये आपकी बुक से मैंने ली है। द मिल्क बटर फैट परसेंटेज ऑफ 4 ब्रेड्स ऑफ कॉज is desired to be known. A random sample of 6 mature cows from which of 4 breeds were taken and the following data were recorded. यह आपके पास ब्रेड हैं 1, 2, 3, 4 टाइप्स की, और हमने डिफरेंट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउ से हमने ये ली हुई है। और आपको टेस्ट ये करना है कि टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द एवरेज बटर फैट परसेंटेजेस आर इक्वल। तो आपने ये टेस्ट करना है कि आपको डिफरेंट ब्रेड से जो बटर फैक्ट मिली है दिस इज़ इक्वल। तो ये क्वेश्चन है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले आप इसका टोटल कर लें, यानी ये हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू है, इसका टोटल करें। ये देखें मैंने YI डॉट लिखा हुआ है। इस तरह नेक्स्ट आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। थर्ड आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप ये टोटल करेंगे, फिर आप इसका टोटल दिस टोटल प्लस दिस प्लस इसका टोटल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल, जो दैट इज़ 107। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे, जो आगे हमें यूज़ होगा। तो इसका स्क्वायर, इट्स का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फोर्थ का स्क्वायर। तो अब इस सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे H0 दैट इज़ μ1 इज़ इक्वल टू μ2 इज़ इक्वल टू μ3 इज़ इक्वल टू, चूँकि हमें 4 दी हुई हैं इसलिए 4, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज बटर फैक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रेड्स। उसके बाद H1 हम लिखेंगे एट लीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद अल्फ़ा लिखेंगे 1%, आप लिख सकते हैं 5% जैसे पहले हम लेते रहे। उसके बाद हम इसका F टेस्ट, F कैलकुलेट कैसे लेते हैं, मीन स्क्वायर, ये टी की जगह मैंने ट्रीटमेंट मीन्स के जो आपने टेस्ट करना है। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कैलकुलेशन हम करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला आप देख लें, ये डबल समेशन मैंने अप्लाई किया है। डबल समेशन YI स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये YI से हमारे पास करेक्शन फैक्टर से क्या मुराद है, ये देखें ग्रैंड टोटल, मैंने इसका टोटल 4 वैल्यू टोटल लिया, ये 107। अब 107 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर इसका लेंगे और जितनी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उस पर हम डिवाइड करेंगे। सॉरी। तो इसमें यानी आपके पास जो टी है, यानी जो टी डिफरेंट ब्रेड्स हैं वो 4 हैं, और हर एक वैल्यू 6 टाइम रिपीट हुई है। तो n इज़ इक्वल टू 6 मैंने लिखा है रेप्लिकेट्स, t इज़ इक्वल टू 4, तो टोटल वैल्यू यानी 64 हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले करेक्शन फैक्टर देखें कि ये हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है 107, सॉरी, इसका स्क्वायर करें डिवाइडिंग बाई 24, तो ये आपके पास 477 पॉइंट, दिस इज़ योर करेक्शन फैक्टर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आपके पास जो गिवन डाटा है ये देखें यहाँ से शुरू हुआ है, इस पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड, थर्ड, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी आपने 26 जो आपके पास वैल्यू है 24 वैल्यूज़ का स्क्वायर करें, उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करें।
तो ये आपके पास ये मैंने स्केयर किया, ये वैल्यू आई है 494.85 माइनस करेक्शन फैक्टर 477.04, तो ये टोटल सम स्क्वायर 17.81 आया। उसके बाद ट्रीटमेंट सम स्क्वायर यानी जो आपने टेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर ब्रेड्स है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ब्रेड्स, दिस इक्वल टू 1/r समेशन वाई आई डॉट स्केयर माइनस, ये कैसे आया 1/4, यानी ये वैल्यू जितने दफ़ा रिपीट हुई, यानी ये पहली वैल्यू रिपीट हुई है 6 टाइम, तो आप इसका स्केयर करेंगे डिवाइडिंग बाय 6। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक 6 ही है, ये 5 हो सकते हैं, ये 2 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने इसका स्केयर किया डिवाइडिंग बाय, ये 6 वैल्यू है तो हमने 6 पर डिवाइड किया। इस तरह ये आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट सम स्केयर 1/6, पहले का स्केयर, दूसरे का स्केयर, तीसरे का 4 वैल्यू थे, इसका स्केयर हमने किया माइनस करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर जो हमने अभी कैलकुलेट किया आपसे 477.042, इसमें से माइनस किया है, इसको डिवाइड, तो ये रिज़ल्ट 13.92। अब ये हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर आ गया। एरर सम ऑफ स्केयर कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर। टोटल सम ऑफ स्केयर ये देखें, ये हमारे पास है 17.81 माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 13.93, तो ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्केयर आ गया है 3.88। उसके बाद लास्ट में हम एक इसका टेबल बनाएंगे जिसको हम अनोवा टेबल कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम कहते हैं अनोवा टेबल। यहाँ लिखे हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम ब्रेड से लिखते हैं, उसके बाद एरर है, उसके बाद टोटल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें से टोटल हमारे पास चूँकि आप देख रहे हैं 4 है हमारे पास टोटल ब्रेड्स, तो एक माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। अब टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितने हैं 24 में से एक माइनस कर दें 23 हो जाएगा। अब इस 23 में से 3 माइनस करें 20 आ जाएगा। ये ब्रेड सम ऑफ स्केयर आपने 13.93 कैलकुलेट किया है। एरर सम ऑफ स्केयर पीछे आप देखें हमने ये कैलकुलेट टोटल ये किया है। उसके बाद आते हैं मीन सम ऑफ स्केयर, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास सम ऑफ स्केयर, इसको 3 पर डिवाइड करें, तो दिस इज़ 4.643, 3 पॉइंट इसको 20 पर डिवाइड करें 0.194, तो ये F क्या आ जाएगा, ये हमारे पास MST आ गया है और ये MSE आ गया है। तो हम 4.643 इसको डिवाइड करेंगे 0.194 पर, तो ये आपके पास 23.93 ये F कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजन हम लिखते हैं वो रिजेक्टेशन ऑफ इफ़ F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन, F कैलकुलेटेड क्या आ रहा है 23.9 इज़ ग्रेटर दैन F टैबुलेटेड में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आप लेंगे 3 और 20 0.05 पर टेबल आप देखेंगे 3.10, अदरवाइज H0 इज़ एक्सेप्टेड। तो कैलकुलेशन आप देख लिखें F कैलकुलेटेड 23.93 ग्रेटर दैन F टैबुलेटेड, सो वी रिजेक्ट H0। दैट इज़ एवरेज बटर फैट परसेंटेजेस आर नॉट सिग्निफिकेंट इक्वल फ्रॉम 4 ब्रेड्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, तो इससे मज़ीद क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम F टेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर हमें 2 मीन्स, इफ़ वी हैव टू टेस्ट 2 मीन्स, अगर हमें 2 मीन टेस्ट करने हों तो T टेस्ट या Z टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और अगर मोर देन 2 मीन्स हों तो हाउ वी प्रोसीड। तो इसके लिए ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर आप देख लें। पहले हमारे पास 1 वे क्लासिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ट्रीटमेंट दैट इज सिंगल फैक्टर, हाउ वी यूज़ दिस प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसमें H0 लिखते हैं, μ1 इज़ इक्वल टू μt, जितने भी आपके पास मीन टेस्ट करने होंगे तो हम वही लिखेंगे, और H1 में हम उसको लिखेंगे एट लीस्ट एट नॉट 2 मीन्स इक्वल। उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्न 5% 1% F लेंगे, F क्रिटिकल रीजन लेंगे और रिजल्ट लेंगे। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें, ये आपकी बुक से मैंने ली है। द मिल्क बटर फैट परसेंटेज ऑफ 4 ब्रेड्स ऑफ कॉज is desired to be known. A random sample of 6 mature cows from which of 4 breeds were taken and the following data were recorded. यहाँ के पास ब्रेड हैं 1 2 3 4 टाइप्स की, और हमने डिफरेंट 6 1 2 3 4 5 6 काउ से हमने ये ली हुई है, और आपको टेस्ट ये करना है कि टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द एवरेज बटर फैट percentages are equal,
तो आपने ये टेस्ट करना है कि आपको डिफरेंट ब्रेड से जो बटर फैक्ट मिली है दिस इज़ इक्वल। तो ये क्वेश्चन है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले आप इसका टोटल कर लें, यानी ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, इसका टोटल करें। ये देखें मैंने वाई आई डॉट लिखा हुआ है। इस तरह नेक्स्ट आप टोटल करेंगे ये आ जाएगा, थर्ड आप टोटल करेंगे ये आ जाएगा, फिर आप ये टोटल करेंगे, फिर आप इसका टोटल दिस टोटल प्लस दिस प्लस दिस प्लस इसका टोटल करेंगे तो इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल, जो दैट इज़ 107। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे जो आगे हमें यूज़ होगा। तो इसका स्क्वायर, इट्स का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फोर्थ का स्क्वायर। तो अब इस सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे H नॉट दैट इज़ μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू, चूँकि हमें 4 दी हुई है इसलिए 4, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज बटर फैक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रेड्स। उसके बाद H1 हम लिखेंगे एटलीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद अल्फ़ा लिखेंगे 1%, आप देख सकते हैं 5% जैसे पहले हम लेते रहे। उसके बाद हम इसका F टेस्ट, F कैलकुलेट कैसे लेते हैं, मीन स्क्वायर, ये T की जगह मैंने ट्रीटमेंट मीन्स के जो आपने टेस्ट करना है। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कैलकुलेशन हम करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये डबल समेशन मैंने अप्लाई किया है। डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये वाई आई जे से हमारे पास करेक्शन फैक्टर से क्या मुराद है, ये देखें ग्रैंड टोटल, मैंने इसका टोटल 4 वैल्यू टोटल लिया, ये 107। अब 107 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर इसका लेंगे और जितनी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उस पर हम डिवाइड करेंगे सॉरी। तो इसमें यानी आपके पास जो टी है, यानी जो टी डिफरेंट ब्रेड्स हैं वो 4 हैं और हर एक वैल्यू 6 टाइम रिपीट हुई है। तो n इज इक्वल टू 6 मैंने लिखा है रेप्लिकेट, t इज इक्वल टू 4, तो टोटल वैल्यू यानी 64 हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले करेक्शन फैक्टर देखें कि ये हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है 107 सॉरी, इसका स्क्वायर करें डिवाइडिंग बाई 24, तो ये आपके पास 477 पॉइंट, दिस इज योर करेक्शन फैक्टर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आपके पास जो गिवन डाटा है ये देखें यहाँ से शुरू हुआ है, इस पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड, थर्ड, जितने भी वैल्यूज़ हैं यानी आपने 26 जो आपके पास वैल्यू है 24 वैल्यूज़ का स्क्वायर करें, उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करें। तो ये आपके पास ये मैंने स्क्वायर किया, ये वैल्यू आई है 494.85 माइनस करेक्शन फैक्टर 477.04, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर 17.81 आया। उसके बाद ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, यानी जो आपने टेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर ब्रेड्स है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ब्रेड्स, दिस इक्वल टू 1/r समेशन वाई आई डॉट स्क्वायर माइनस, ये कैसे आया 1/4, यानी ये वैल्यू जितने दफ़ा रिपीट हुई, यानी ये पहली वैल्यू रिपीट हुई है 6 टाइम, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडिंग बाई 6। अब ये ज़रूरी है कि हर एक 6 ही है, ये 5 हो सकते हैं, ये 2 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर किया डिवाइडिंग बाई, ये 6 वैल्यू है तो हमने 6 पर डिवाइड किया। इस तरह ये आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 1/6, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का 4 वैल्यू थे, इसका स्क्वायर हमने किया माइनस करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर जो हमने अभी कैलकुलेट किया 477.042, इसमें से माइनस किया है, इसको डिवाइड, तो ये रिजल्ट 13.92। अब ये हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ गया। एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये देखें, ये हमारे पास है 17.81 माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 13.93, तो ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया है 3.88। उसके बाद लास्ट में हम एक इसका टेबल बनाएंगे जिसको हम अनोवा टेबल कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम कहते हैं अनोवा टेबल। यहाँ लिखे हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम ब्रेड से लिखते हैं, उसके बाद एरर है, उसके बाद टोटल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें से टोटल हमारे पास चूँकि आप देख रहे हैं 4 है हमारे पास टोटल ब्रेड्स, तो एक माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। अब टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितने हैं 24 में से एक माइनस कर दें 23 हो जाएगा। अब इस 23 में से 3 माइनस करें 20 आ जाएगा। ये ब्रेड सम ऑफ स्क्वायर आपने 13.93 कैलकुलेट किया है। एरर सम ऑफ स्क्वायर पीछे आप देखें हमने ये कैलकुलेट टोटल ये किया है। उसके बाद आते मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर, इसको 3 पर डिवाइड करें
तो दिस इज़ 4.643, 3 इसको 20 पर डिवाइड करें 0.194, तो ये F क्या आ जाएगा, ये हमारे पास MST आ गया है और ये MSE आ गया है। तो हम 4.643 इसको डिवाइड करेंगे 0.194 पर, तो ये आपके पास 23.93 ये F कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजन हम लिखते हैं वो रिजेक्ट एच ऑफ इफ F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन, F कैलकुलेटेड क्या आ रहा है 23.9 इज ग्रेटर देन F टैबुलेटेड में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आप लेंगे 3 और 20.05 पर टेबल आप देखेंगे 3.10, अदरवाइज H0 इज एक्सेप्टेड। तो कैलकुलेशन आप देख लिखें F calculated 23.93 greater than F tabulated, so we reject H0. That is, average butter fat percentages are not significant equal from 4 breads. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, तो इससे मज़ीद क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।